सो गुड इवनिंग गाइस। काफी सारे लोग मेरे से चैट जीपीटी के बारे में पूछ रहे थे कि हम लोग जो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग सीख रहे हैं उसमें हम लोग चैट जीपीटी को कैसे लेवरेज कर सकते हैं। तो मैंने छोटा एक स्मॉल 30 मिनट्स का सेशन करते हैं एंड वी विल अंडरस्टैंड कि क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में आप कैसे चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। एट द सेम टाइम क्या रिस्क है, मतलब काफी सारे लोगों को ये भी डर लग रहा है कि हम लोग क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं एंड चैट जीपीटी अगर फ्यूचर में एक्टिव हो गया, ठीक है, ज्यादा फेमस हो गया, तो उस केस में क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग की जॉब्स खत्म हो जाएंगी। तो वो सारे मिसकंसेप्शंस मैं क्लियर कर दूंगा। एंड सबसे मेन अपने को ये डिस्कस करना है कि चैट जीपीटी को आप कैसे लेवरेज कर सकते हो फॉर योर लर्निंग। एंड खासकर आई एम डिस्कसिंग अबाउट क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, राइट। तो चैट जीपीटी आप सबको पता है, थोड़ा सा अगर मुझे इंट्रोड्यूस करना है तो आप चैट जीपीटी में जाके ही पूछ सकते हो व्हाट इज चैट जीपीटी। तो दिस इज द इंटरफेस। आप गूगल पे टाइप करोगे चैट जीपीटी तो आपको फर्स्ट लिंक मिल जाएगा। आपको सिंपल साइन इन करना है। आप गूगल अकाउंट के साथ भी साइन इन कर सकते हो, आप रेगुलरली अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। तो मैं अगर सिंपल लिखूंगा व्हाट इज चैट जीपीटी, ठीक है, तो यहां पर आप देख रहे हो रिस्पॉन्स आ रहा है। आई एम चैट जीपीटी, अ लार्ज लैंग्वेज मॉडल डेवलप्ड बाय ओपन एआई। चैट जीपीटी स्टैंड्स फॉर जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। बेसिकली अगर मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में इसके बारे में बताऊं तो जितने भी ब्लॉग्स हैं ऑनलाइन या जितना भी राइटअप ऑनलाइन पड़ा था उस सबको चैट जीपीटी ने प्रोसेस कर लिया है एंड उसके बेसिस पे इट गिव्स यू आंसर्स, राइट। सो दिस इज अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल। इट्स जस्ट लाइक ह्यूमन। जिस तरह से आप एक ह्यूमन बीइंग के साथ इंटरेक्ट करते हो, डिस्कशंस करते हो, तो वैसे ही चैट जीपीटी ने क्या किया है, उसने जितना ऑनलाइन इंफॉर्मेशन अवेलेबल होता है इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट उसको प्रोसेस कर लिया है एंड नाउ इट कैन इंटरेक्ट विद यू। तो यहां पर आप देख सकते हो, I have been trained on a massive corpus of text data, which includes a wide range of documents, books, articles, and web pages. By processing this large amount of text data, I have learned to predict and generate human-like language text. So this is a natural language processing tool, right? I can understand human language and respond to questions and requests in a way that is similar to how a human might respond. बेसिकली सिंपल लैंग्वेज में अगर आपको बोलना है, दिस इज अ मोर एडवांस्ड वर्जन ऑफ गूगल सर्च इंजन। जो अपना गूगल का सर्च इंजन है उसका ये एडवांस्ड वर्जन आप बोल सकते हो। दिस इज चैट जीपीटी। नाउ चैट जीपीटी आप सबने सुना होगा। हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि हम लोग चैट जीपीटी को कैसे यूज कर सकते हैं। मेरे मन में चैट जीपीटी का सेशन लेने का आइडिया कहाँ से आया, अभी कुछ दिन पहले मेरे से एक स्टूडेंट ने बोला कि सर क्यों ना हम लोग आपस में मिलके मॉक इंटरव्यूज करें। अब प्रॉब्लम ये है, नो डाउट ग्रुप में अराउंड 250 पार्टिसिपेंट्स हैं, बट सबका टाइम मैच नहीं करता, तो उस केस में मॉक इंटरव्यूज वैसे पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग चैट जीपीटी को यूज करके मॉक इंटरव्यूज कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं सिंपल क्वेश्चंस पूछूं, आस्क मी क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट। आपका प्रेपरेशन हुआ है कि नहीं, आप चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट कर सकते हो। इट्स जस्ट लाइक अ ह्यूमन, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चंस आने शुरू हो गए। श्योर, हियर आर सम पोटेंशियल इंटरव्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट फॉर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस टू मैनेज इट, इसका आंसर आपको आता होगा। व्हाट आर सम कॉमन टाइप्स ऑफ क्रेडिट रिस्क मॉडल्स एंड व्हाट आर द की डिफरेंसेस बिटवीन देम। कैन यू वॉक मी थ्रू द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन डेवलपिंग अ क्रेडिट रिस्क मॉडल। तो क्रेडिट रिस्क मॉडल में क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। आपको डेटा को प्रिपेयर करना होता है, देन आप मॉडल डेवलपमेंट करोगे, देन आप मॉडल को टेस्ट करोगे, राइट। हाउ डू यू टिपिकली इवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ अ क्रेडिट रिस्क मॉडल। तो परफॉर्मेंस कैसे इवैल्यूएट कर सकते हैं, इसका आंसर बताओ। आप लोग मॉडल वैलिडेशन टेक्निक्स यूज कर सकते हो। यू कैन इवैल्यूएट द डिस्क्रिमिनेटरी पावर ऑफ द मॉडल, you can evaluate the accuracy of the model, right। डिस्क्रिमिनेटरी पावर में हम लोगों ने आरओसी किया था, कंफ्यूजन मैट्रिक्स किया था, इंफॉर्मेशन वैल्यू किया था, ऐसे बहुत सारे मैट्रिक्स किए थे, राइट। उसके बाद है हाउ डू यू हैंडल मिसिंग डेटा इन क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। अब ये एक तरह से आपके लिए इंटरव्यू है ना, बिकॉज चैट जीपीटी इज आस्किंग यू क्वेश्चंस एंड एक क्वेश्चंस उसने अलग अलग जगह से सोर्स किया है। तो आपका
प्रेपरेशन अच्छा है या नहीं है, या आप रेडी हो इंटरव्यू के लिए, वो आप इसके साथ इंटरेक्ट करके जान सकते हो। तो हाउ डू यू हैंडल मिसिंग डेटा? मिसिंग डेटा को कैसे हैंडल करते हैं? बाय यूजिंग इम्प्यूटेशन टेक्निक्स, ये हमने डिस्कस किया हुआ है डेटा प्रेपरेशन वाले सेशंस में, राइट? हाउ कैन यू इंश्योर दैट अ क्रेडिट रिस्क मॉडल इज अनबायस्ड एंड डज नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सर्टेन ग्रुप ऑफ बोरोवर्स? इसको कैसे इवैल्यूएट करेंगे? व्हाट डू यू थिंक? How can you ensure that a credit risk model is unbiased and does not discriminate against certain groups of borrowers? For example, आप देखते हो कि एक क्रेडिट रिस्क मॉडल है, उसमें एक वेरिएबल ले रखा है आपने जेंडर, एंड जेंडर में आप देखते हो फीमेल्स के लिए प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट हमेशा हायर आता है एज कंपेयर टू मेल्स का प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट. सो दैट पर्टिकुलर मशीन लर्निंग मॉडल और दैट पर्टिकुलर क्रेडिट रिस्क मॉडल इज सेड टू बी बायस्ड. वो बायस्ड है आपका, क्योंकि वो हमेशा ज्यादा प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देता है फीमेल्स को एंड कम प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट देता है मेल्स को. दिस इज अनएथिकल, दिस इज अनएथिकल. काफी कंट्रीज में तो इसके ऊपर पूरे लॉज हैं कि आप ऐसे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते अपने मॉडल्स में, राइट? हाउ कैन यू इनकॉर्पोरेट मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इनटू अ क्रेडिट रिस्क मॉडल? तो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आप क्या कर सकते हो? मैक्रो इकोनॉमिक रिग्रेशन कर सकते हो, आप डिफॉल्ट रेट्स को रिग्रेस कर सकते हो मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स के साथ. उसके बाद जो आपका पीडी आता है उसको आप पॉइंट इन टाइम कर सकते हो बाय इनकॉर्पोरेटिंग दीज जी वैल्यूज, राइट? बाय टेकिंग दीज मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स इन द जी फैक्टर. याद है वेसिसेक मॉडल में हमारा जी वैल्यू होता है, तो अगर आपका जी जो है वो बहुत हाई आएगा तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स अकॉर्डिंगली अलग होंगे. अगर आपका जी का वैल्यू लो आएगा तो आपके मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स की अलग वैल्यू है. वो डिपेंड करेगा आप क्या मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स लेके चल रहे हो. बट आप मैक्रो इकोनॉमिक रिग्रेशन कर सकते हो, आप जी को इनकॉर्पोरेट कर सकते हो, ठीक है? जी के अंदर आप मैक्रो इकोनॉमिक वेरिएबल्स को लेके आओगे एंड देन जी को यूज करके आप पॉइंट इन टाइम पीडी निकालोगे. तो ये हमने सारा डिस्कशन किया हुआ है. बट जस्ट टू चेक कि एक अपने अपने कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं कि हमने इतना कुछ किया आज तक, हमने अराउंड 100 आवर्स का क्रेडिट रिस्क का कोर्स कर लिया. तो जस्ट टू बी कॉन्फिडेंट आप इसके साथ इंटरेक्ट कर सकते हो. व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट रिस्क मॉडल्स एंड हाउ यू कैन एड्रेस देम? व्हाट डू यू थिंक? व्हाट आर द लिमिटेशंस ऑफ क्रेडिट रिस्क मॉडल्स? एक बहुत बड़ा लिमिटेशन हो सकता है कि आपके पास डेटा बहुत कम है या आपके पास लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज है, राइट? तो उसको कैसे एड्रेस करना है लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज के लिए आपके पास टेक्निक है, आप ओवर सैम्पलिंग यूज कर सकते हो. आप इसके आंसर्स भी जान सकते हो. यहां तो मैंने लिखा आस्क मी क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस. मैं लिख सकता हूं क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स, तो मेरे पास आंसर्स भी आ जाएंगे. एंड द बेस्ट थिंग इज आपसे जो भी क्वेश्चंस ये पूछेगा ना दैट विल बी रैंडम. मतलब ऐसा नहीं है कि आप जब भी ये लाइन टाइप करोगे आपके पास सेम 10 क्वेश्चंस आने वाले हैं. तो आपको पूरा एक वर्चुअल इंटरव्यू का फील मिलेगा, राइट? बिकॉज आप रैंडमली क्वेश्चंस को कर रहे हो. तो अगर आप क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग के इंटरव्यूज में बैठने वाले हो तो आप चैट जीपीटी को अच्छे से लेवरेज कर सकते हो. आई एम टोटली विद इट कि इसको हमें यूज करना चाहिए. नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, उसके साथ हमें फ्रेंडली होना है, उससे डरना नहीं है, राइट? जितना जल्दी फ्रेंडली होगे उतना अच्छा. पहले डरना शुरू कर दिया कि हमारा तो जॉब रिडंडेंट हो जाएगा. अरे क्यों? आप उसको देखो ना, यूज तो करके देखो कि आप उसको कैसे लेवरेज कर सकते हो. एंड जहां पे आपको लगा कि नहीं ये चीज तो आपसे भी स्मार्ट है, आपको अपने आप को अपग्रेड करना होगा अकॉर्डिंगली, राइट? नेक्स्ट है कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन प्रोबेबिलिटी ऑफ डिफॉल्ट, लॉस गिवन डिफॉल्ट, एक्सपोजर एट डिफॉल्ट? ये तो आपको बताइए. हाउ डू यू कैलकुलेट द एक्सपेक्टेड लॉस फॉर अ पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स यूजिंग क्रेडिट रिस्क मॉडल? तो एक्सपेक्टेड लॉस कैसे निकालते हैं? पीडी इंटू एलजीडी इंटू ईएडी. अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं ना क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग, क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस विद आंसर्स, तो मेरे पास आंसर्स भी आएंगे, राइट? आपको रीड करने का मन है तो आप इस तरीके से रीड कर सकते हो, अदरवाइज तो बहुत हैवी टेक्स्ट आपको मिल जाएंगे. बट यहाँ पे थोड़ा सा इंटरेक्टिव होता है बिकॉज रैंडमली क्वेश्चंस मिल रहे हैं, उसके आंसर मिल रहे हैं. तो पहला क्वेश्चन आया व्हाट इज क्रेडिट रिस्क, और उसका आंसर दे रहा है पूरा वो. Credit risk refers to the potential for borrowers to default on their loans or not pay back them in full. Right? पूरा डिटेल आंसर आ रहा है. What are some common types of credit risk models? Some common types of credit risk model include logistic regression models, सर्वाइवल एनालिसिस मॉडल्स, मशीन लर्निंग मॉडल्स. हम लोगों ने लॉजिस्टिक रिग्रेशन भी किया हुआ है, हम लोगों ने सर्वाइवल एनालिसिस भी किया हुआ है, हम लोगों ने न्यूरल नेटवर्क्स, डिसीजन ट्रीज, मशीन लर्निंग के सारे मॉडल्स भी किए हुए हैं, राइट? सर्वाइवल एनालिसिस के अंदर हमने एएफटी किया हुआ है, कॉक्स प्रोपोर्शनल हैजार्ड मॉडल्स किए हुए हैं. उसके बाद है क्या क्या स्टेप्स है? वही डेटा को क्लीन करो,
ठीक है, बहुत डिटेल में आंसर दे रहा है, उसके बाद बोल रहा है कि कौन कौन से वेरिएबल्स लेने हैं वो आइडेंटिफाई करो, देन डेटा को स्प्लिट करो ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में, ठीक है, देन मॉडल को आप चूज करके मॉडल को डेवलप करोगे, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करोगे, परफॉर्मेंस को ट्यून करोगे वैलिडेशन सेट पे, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो आप देख रहे हो कितने अच्छे से सारे आंसर्स आ रहे हैं, राइट। एंड अभी आपको दिख रहा है कि क्वेश्चन सिमिलर है, बट आप 5-10 मिनट बाद ट्राई करोगे ना सेम क्वेश्चन, मतलब आस्क मी क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, तो वो आपसे अलग क्वेश्चन पूछने वाला है, राइट। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस। इससे क्या है कि आप एक एक्टिव मैनर में लर्निंग कर रहे हो रादर देन पैसिव मैनर में। तो लोग मेरे से पूछते हैं सर इंटरव्यू के क्वेश्चंस बता दो, ऑल्दो मैंने तो इतने सारे सेशंस दिए हुए हैं, बट आप और इंटरव्यू से पहले कॉन्फिडेंट होना चाहते हो तो आप चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो, ठीक है। मैं एक बार स्टॉप जनरेटिंग कर रहा हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता हूं। आस्क मी एडवांस्ड क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस, राइट। देखते हैं एडवांस्ड में क्या क्वेश्चंस पूछता है, एंड हम लोग एडवांस्ड क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग जानते भी है कि नहीं। कैन यू एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन पॉइंट इन टाइम एंड थ्रू द साइकिल मॉडल्स इन क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। हम सबको पता है कि पॉइंट इन टाइम पीडी और थ्रू द साइकिल पीडी में क्या डिफरेंस है, कहां पर कौन सा मॉडल आप यूज करते हो। व्हाट आर सम कॉमन टेक्निक्स फॉर मॉडलिंग डिफॉल्ट कोरिलेशंस बिटवीन लोन्स, बताओ। ये इसका आंसर दो, कॉमन टेक्निक्स फॉर मॉडलिंग डिफॉल्ट कोरिलेशन। जो लोग ऑलरेडी मेरे साथ 100 आवर्स कंप्लीट कर चुके हैं क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कोर्स में, उनको इसका आंसर आना चाहिए। व्हाट आर सम कॉमन टेक्निक्स फॉर मॉडलिंग डिफॉल्ट कोरिलेशंस। डिफॉल्ट कोरिलेशंस कैसे मॉडल करते हैं। कॉपिला, एक्सीलेंट, वी हैव कॉपिला, वी हैव चोलॉस्की डिकम्पोजिशन, वी हैव सिंगल फैक्टर मॉडल। सिंगल फैक्टर मॉडल में तो आपका रो यूज होता है ना, दैट इज योर कोरिलेशन पैरामीटर। How can you incorporate machine learning techniques such as neural networks or deep learning? What are some potential benefits and challenges? Challenges क्या है, ये न्यूरल नेटवर्क, डीप लर्निंग, इन सबका सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि ये ब्लैक बॉक्स है, रेगुलेटर इस तरह के मॉडल्स को अप्रूव नहीं करेगा। दीज आर कम्प्लेक्स मॉडल्स, राइट। बेनिफिट तो आपको पता ही है कि आपके पास एक्यूरेसी बहुत हाई आने वाला है बाय यूजिंग दीज टेक्निक्स, राइट। कैन यू रिलाई ऑन दीज आंसर्स। अब ये बहुत सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। चैट जीपीटी से पूछ लो कि कैन आई रिलाई ऑन योर आंसर्स। तो मेरे हिसाब से इंटरनेट में इतने सारे ब्लॉग्स और राइटअप से ये सारा टेक्स्ट बना है, एंड जितना मैंने सुबह से रिसर्च किया, मैंने बहुत ज्यादा तो रिसर्च नहीं किया, मेरे को अच्छे आंसर्स मिले हैं विनीत, राइट। बट कई बारी अगर आप बहुत कम्प्लेक्स प्रॉब्लम पूछोगे तो इट मे नॉट गिव यू द एक्यूरेट आंसर, बिकॉज उसके ऊपर ही राइटअप क्या पता अवेलेबल ना हो गूगल के ऊपर, राइट। तो इसीलिए चैट जीपीटी के पास भी उसका करेक्ट आंसर ना हो, बट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एरियाज है ना, मेरे ख्याल से उसके ऊपर इनफ राइटअप है गूगल के ऊपर, एंड उसी को सोर्स लेके चैट जीपीटी बना है। तो आई थिंक आपके पास करेक्ट आंसर्स आएंगे विनीत, राइट। जैसे मैं अभी एग्जांपल दिखा ही रहा हूं, अपने पास अच्छे आंसर्स आएंगे और काफी अच्छा एक्सप्लेनेशन आएगा। तो आपको बहुत एक्साइटिंग लगेगा जब आप एक्टिवली इसको रीड करोगे सारे आंसर्स को। नेक्स्ट क्या है, हाउ कैन यू असेस द इम्पैक्ट ऑफ डिफरेंट इकोनॉमिक सिनेरियोज और स्ट्रेस टेस्ट ऑन अ पोर्टफोलियो ऑफ लोन्स। आप क्या करोगे, आप पीडी निकालोगे, देखोगे अलग अलग सिनेरियोज में आपका पीडी क्या होता है। कैन यू डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन अ बॉटम अप अप्रोच एंड टॉप डाउन अप्रोच। क्या हमने बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच किया है, रिप्लाई करो प्लीज, क्या हमने बॉटम अप एंड टॉप डाउन अप्रोच किया है स्ट्रेस टेस्टिंग में। यस। तो मैं थोड़ा सा बायसनेस भी है मेरा ये सेशन लेने का, कि आई एम प्रमोटिंग माई सेल्फ, कि मैंने आपको सब कुछ करवाया है क्रेडिट रिस्क में। ऐसा नहीं है कि अपने चेरी पिक करके कुछ कुछ करें, अपने A to Z सब कुछ किए हुए हैं क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग में, ठीक है। नेक्स्ट, कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट स्प्रेड। क्रेडिट स्प्रेड, ठीक है, इतना ज्यादा कॉर्पोरेट मॉडल्स में अभी हम डिग नहीं कर पाए, बट जब कॉर्पोरेट मॉडल्स में डिग करेंगे तो स्ट्रक्चरल मॉडल्स होते हैं, रिड्यूस्ड फॉर्म मॉडल होते हैं, वहां पे क्रेडिट स्प्रेड का कंसेप्ट आएगा। हाउ कैन यू डील विद द प्रॉब्लम ऑफ क्लास इम्बैलेंस। इम्बैलेंस के लिए आपको अंडर सैम्पलिंग करना है, ओवर सैम्पलिंग करना है, वो सब टेक्निक्स आपको यूज करना होगा। आपको इवैल्यूएशन के लिए एक्यूरेसी रेशियो यूज करना, आपको एफ स्कोर यूज करना, याद है। कैन यू डिस्कस द रोल ऑफ बाजल अकॉर्ड्स इन क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। यस, बाजल आपको बताता है कि आपको कितना कैपिटल मेंटेन करना है, राइट। हाउ कैन यू एडजस्ट फॉर सीजनैलिटी और अदर टाइम वेरिंग इफेक्ट्स इन क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। तो कैसे एडजस्ट करते हैं सीजनैलिटी के लिए, अदर टाइम वेरिंग इफेक्ट्स। अगर आपका एक रिग्रेशन बेस्ड मॉडल है तो आप सीजनैलिटी के लिए क्या करोगे, डमी वेरिएबल रिग्रेशन कर सकते हो, राइट। या आप AR4 ऑटो रिग्रेशन मॉडल ऑफ ऑर्डर 4 यूज करोगे, एंड सो ऑन। कैन यू एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ मल्टी पीरियड
क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम सिंगल पीरियड मॉडलिंग। यस, हम लोगों ने तो लाइफ टाइम एक्सपेक्टेड लॉस निकालना सीखा है ना, दैट इज मल्टी पीरियड क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग। आपको आगे के सारे ईयर्स का पहले डिफॉल्ट रेट प्रिडिक्ट करना पड़ेगा, देन उसके बेसिस पे जी आएगा तो आप टीटीसी पीडी को पीआईटी करोगे। मेरे को नहीं पता चैट जीपीटी में इसके क्या आंसर्स है, बट आप आंसर्स को रीड कर सकते हो। बट आप देख रहे हो, जब मैं क्वेश्चंस को रीड कर रहा हूँ और मन में कुछ आंसर सोच रहा हूँ तो एक्साइटिंग लग रहा है। तो मैं यही बोलना चाह रहा हूँ कि अगर आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना है तो मैं सजेस्ट करूंगा कि पैसिवली प्रिपेयर करने से अच्छा नोट्स वगैरह आप पढ़ो, सारा मॉडलिंग टेक्निक्स भी आप देखो, बट एक अच्छा अच्छा हल्का रीडिंग करते रहोगे ना बैठे हुए। मोबाइल में हम लोग इंस्टाग्राम करते रहते हैं, फेसबुक करते रहते हैं, उसकी जगह अगर आप चैट जीपीटी के साथ इंटरेक्ट करोगे तो आपका लर्निंग बहुत बढ़ेगा, राइट। तो ये आपको पक्का से एक्टिवली यूज करना है, इससे आपको पता लगेगा नए नए एरियाज कौन से हैं एंड क्या हमने कोई एरिया छोड़ तो नहीं दिया। ठीक है, उसके अलावा देखते हैं, सपोज अपने डालते हैं व्हाट आर लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज। देखते हैं इसका आंसर क्या आता है। ठीक है विनीत, इससे आपका आंसर भी आएगा। लो डिफॉल्ट पोर्टफोलियोज आर पोर्टफोलियोज ऑफ लोन्स और अदर क्रेडिट प्रोडक्ट्स दैट आर कंसिडर्ड टू हैव लो रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। ठीक है, वो आपको पूरे एग्जांपल्स दे रहा है। मॉर्गेजेस इशूड टू बोरोवर्स विद हाई क्रेडिट स्कोर्स, तो जो आपके प्राइम लोन्स होते हैं, ठीक है, जो अच्छे लोन्स होते हैं वहां पे डिफॉल्ट्स नहीं होंगे। कॉर्पोरेट्स को आपने लोन्स दिया, कॉर्पोरेट्स में आपका डिफॉल्ट रेट कम ही रहता है। क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियोज कंसिस्टिंग ऑफ हाई इनकम कंज्यूमर। अब इतना तो एग्जांपल्स या राइटअप मैंने भी नहीं दिया, मैंने तो फोकस किया किसके ऊपर, मॉडलिंग टेक्निक के ऊपर। आपको यहाँ पर देख रहे हो एक अच्छा राइटअप मिल रहा है, तो अगर आपको किसी चीज को कॉम्प्रीहेंड करना है या आप कोई आर्टिकल वगैरह लिख रहे हो, मैंने अभी प्रोजेक्ट भी दिया आप सबको, राइट। तो प्रोजेक्ट के लिए आपको अच्छा राइटअप चाहिए तो आप डेफिनेटली चैट जीपीटी को यूज कर सकते हो। ठीक है, और मैं बिल्कुल भी इसके अगेंस्ट नहीं हूं, मैं तो खुद इसको यूज करना शुरू कर रहा हूँ। बिकॉज अपने को टेक्नोलॉजी के साथ फ्रेंडली होना है, उसके अगेंस्ट नहीं जाना, अपने को नफरत नहीं करना कि यार ये तो अपने को डिसरप्ट कर देगा तो इससे दूर रहो, नहीं। अगर डिसरप्ट कर देगा उससे पहले अपने को उस टेक्नोलॉजी को सीख लेना है। ह्यूमन बीइंग कभी भी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। ह्यूमन का जो इंपॉर्टेंस है वो कभी भी खत्म नहीं होने वाला, जो मर्जी टेक्नोलॉजी आ जाए। सो डोंट वरी अबाउट इट। आपको लेकिन इसको और अच्छे से लेवरेज करना है, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ लिंक्डइन पे लोगों के ब्लॉग्स देख रहे हो और खुद कभी यूज ही नहीं कर रहे हो। तो आपको खुद से यूज करना है। ठीक है, नाउ मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट दिखाता हूं, ठीक है, जिससे आप मे बी सरप्राइज हो जाओगे बहुत ज्यादा। सपोज मैं एक सिंपल क्वेश्चन लिखता हूं, हाउ टू बिल्ड अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इन पाइथन। आप देखना चैट जीपीटी क्या करेगा। हाउ टू बिल्ड अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन मॉडल इन पाइथन। You can follow these general steps. Import the required libraries. numpy pandas पूरा कोड लिख के दिखा रहा है। ठीक है, लोड द डेटा यू वांट टू यूज टू बिल्ड द मॉडल एंड क्रिएट अ pandas डेटा फ्रेम। ठीक है, प्रिपेयर द डेटा फॉर मॉडलिंग बाय स्प्लिटिंग इट इनटू ट्रेनिंग सेट एंड टेस्ट सेट एंड सेपरेटिंग द, मतलब पूरे स्टेप्स दे रहा है। अगर आप गिटहब पे भी रीड करते हो ना तो आपको ऐसे स्टेप्स क्लैरिटी से समझ नहीं आते जितने स्टेप्स ये आपको दे रहे हैं, राइट। तो मैं तो पूरा सरप्राइज हो गया था, शॉक भी हो गया था कि यार ये तो पूरा मतलब आपको कोड लिख के दे रहा है, इसको कॉपी किया और आपका प्रोजेक्ट हो गया। ठीक है, साई किरण इज सेइंग ओ माय गॉड। ठीक है, उसके बाद परफॉर्मेंस इवैल्यूएट भी कर रहा है, कंफ्यूजन मैट्रिक्स। बहुत सरप्राइजिंग है, राइट। तो आप कोई भी चीज का कोड मांगोगे ना वो आपको पूरा डिटेल्ड स्टेप्स देगा और उसका पूरा वॉक थ्रू भी करके देगा। तो मेरे ख्याल से ये हमारा फ्यूचर का फ्रेंड होने वाला है, इससे डरना नहीं है। ठीक है, मेरे को 3 लोगों ने, अराउंड 200 लोग 250 लोग अपने ग्रुप में, 3 लोगों ने मैसेज किया, सर आपको डर नहीं लग रहा कि आपकी टीचिंग्स रिडंडेंट हो जाएंगी। मेरे को कोई डर नहीं लग रहा, टीचिंग कभी भी रिडंडेंट नहीं होने वाला। बिकॉज चैट जीपीटी के ड्रॉबैक्स भी है। ड्रॉबैक्स क्या है कि यहाँ पर आपको स्टेप्स जो मिलेंगे वो तो एक टेक्स्ट फॉर्म में मिलेंगे, राइट। अल्टीमेटली टेक्स्ट फॉर्म में रीडिंग के लिए अच्छा है, रिवीजन के लिए अच्छा है। बट जब आप पहली बार करते हो आपको जो स्टेप्स समझने होते हैं वो समझने होते हैं किसी ना किसी टूल में। तो हम लोग तो एक्सेल में पढ़ाते हैं, हम लोग तो डेटा के ऊपर पढ़ाते हैं। तो चैट जीपीटी का ड्रॉबैक भी है ये कि ये डेटा को हैंडल नहीं करता, बिकॉज इट्स अ नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग टूल। ये टेक्स्ट को हैंडल करता है, तो आपको राइटअप बहुत अच्छा मिलेगा,
आपको ब्लॉग्स बहुत अच्छा मिलेंगे, बट आपको स्टेप्स नहीं मिलेंगे कि हाँ एक्सेल में कैसे होता है। तो उसके लिए तो मैं हमेशा काम आऊंगा, तो मैं कभी रिडंडेंट नहीं होने वाला। हाँ डेफिनेटली, जो मैं अपनी कोडिंग की क्लासेस लेता हूँ या जो सत्या सर कोडिंग की क्लासेस लेते हैं, हम लोग फ्यूचर में चैट जीपीटी को लेवरेज करेंगे, बिकॉज क्यों ना करें, टेक्नोलॉजी है, सबके पास है, तो हम लेवरेज करेंगे ना। अगर हमारी लाइफ इजी हो रही है, हम लोगों को क्यों हार्ड वे में सारे कोडिंग करनी है जब हम इजी वे में कर सकते हैं, राइट। तो लोगों का ये क्वेश्चन भी होता है, हमारा कोडिंग बैकग्राउंड नहीं है तो क्या हम क्रेडिट रिस्क सीख सकते हैं। तो आपके सामने एग्जाम्पल है, क्या कोडिंग बैकग्राउंड चाहिए आपको, तो चीजों का आइडिया होना चाहिए आपको, कोड सारा मिल जाएगा, कोड को मैनिपुलेट करना आना चाहिए, राइट। बिकॉज यहाँ पे जो कोड मिलेगा वो जनरल मिलेगा, उसको अपने डेटा पे कैसे यूज करना है आपको वो मैनिपुलेशन आना चाहिए, बट आपको कोडर नहीं बनना है, राइट। आप बन रहे हो तो अच्छी बात है, बट ऐसा रिक्वायरमेंट नहीं है कि आपको कोडर बनना होगा। एंड फ्यूचर में तो आपको सारा का सारा डीबगिंग, सारा का सारा जो कोड लिख के देना है वो आपको चैट जीपीटी करके देगा। तो मेरे ख्याल से इससे ज्यादा लाइफ इजी नहीं होने वाली, बट एट द सेम टाइम जो क्वांटिटेटिव स्टेप्स का अंडरस्टैंडिंग है वो आपको डेटा पे, एक्सेल पे प्रैक्टिकली करके ही आएगा, वो कभी भी टेक्स्ट रीड करके नहीं आएगा। अगर मैं आपको शुरू में बोल दूं टेक्स्ट रीड करके मेरे को एक मॉडल बना के दे दो, आप नहीं बना पाओगे, बिकॉज एग्जैक्टली आपको समझ आता है जब आप प्रैक्टिकली करते हो, हैंड्स ऑन करते हो, आप स्प्रेडशीट के साथ करते हो, तो हम लोग वैसे ही करते हैं। तो वो चीज कभी खत्म नहीं होने वाली, डोंट वरी अबाउट इट, राइट। तो मैंने यहाँ पे ये लिखा है कि जनरेटिंग इंटरव्यू क्वेश्चंस एंड आंसर्स आपको चैट जीपीटी के साथ इंटरव्यू देने चाहिए, मॉक इंटरव्यू देने चाहिए, ठीक है। मॉक इंटरव्यू नहीं भी दे रहे, आपको रीडिंग करना है। काफी सारे लोगों को बुक्स रीड करना अच्छा लगता है, जिनको बुक्स रीड अच्छा अच्छा लगता है वो बुक्स रीडिंग करें, जिनको नहीं अच्छा लगता वो लोग चैट जीपीटी को खोले ना, एटलीस्ट इंस्टाग्राम या ये सब खोलने के अच्छा आप चैट जीपीटी में 4-5 क्वेश्चंस को रीड कर लो, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा ही। या जो चीज आपने पढ़ रखी है उसको आप रिकॉल करोगे, आपको अच्छी लैंग्वेज मिलेगी इंटरव्यू के लिए, राइट। तो इसका एकेडमिक यूटिलिटी बहुत ज्यादा है। इट इज गुड फॉर समराइजिंग अ टॉपिक बाय आस्किंग अ क्वेश्चन। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, समराइज आरओसी कर्व, समराइज आरओसी कर्व, समराइज आरओसी कर्व। लिख रहा है द रिसीवर ऑपरेटिंग कैरेक्टरिस्टिक इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ बाइनरी क्लासिफिकेशन मॉडल। क्या प्लॉट करता है, टीपीआर एंड एफपीआर। अब आपने सपोज कभी मॉडल पे इसको अप्लाई नहीं किया, आपने कभी डेटा के साथ काम ही नहीं किया, क्या आपको ये चीज समझ में आने वाली है, टेल मी। क्या आपको कभी भी ये चीज समझ में आएगी कि क्या एफपीआर है, क्या टीपीआर है, एंड ये आरओसी कर्व बनता कैसे है? नहीं आने वाली, राइट। मैं क्यों ये चीज का आंसर दे रहा हूं, बिकॉज लोग डर रहे हैं कि सर हमारा रोल रिडंडेंट हो जाएगा। नहीं होने वाला रिडंडेंट, बिकॉज ये आपका एक टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जो आपको अच्छी लैंग्वेज देगा, आप अच्छे से रीडिंग कर सकते हो। बट कभी भी जो हमारा मॉडलिंग वाला एस्पेक्ट है, हम लोग तो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं, मार्केट रिस्क मॉडलिंग कर रहे हैं, डेटा साइंस कर रहे हैं, वहां हमें क्वांटिटेटिव टेक्निक्स पे हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होना चाहिए। एंड हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो आपका है उसको कोई कभी भी सब्सटीट्यूट नहीं कर सकता, खासकर ये चैट जीपीटी उसको सब्सटीट्यूट नहीं कर पाएगा बिल्कुल भी। इनफैक्ट अगर किसी ने आरओसी कर्व नहीं किया है, अभी ग्रुप में इतने सारे लोग हैं, वो रीड करके मुझे इसका मतलब समझा दो तो मैं मान जाऊंगा, कोई भी नहीं समझा पाएगा until and unless you have hands on experience on real life data, राइट। तो वो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। हाँ लेकिन आपको अगर रीडिंग करनी है, आपको अच्छा राइटअप लिखना है, तो यहां पर आप डेफिनेटली इसको लेवरेज करोगे। सिंप्लीफाई करता है कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स को, बट आपको समझ कब आएगा, जब आप ऑलरेडी उसके ऊपर प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस लेके बैठे हो। ये मैं बात कर रहा हूं अपने मॉडलिंग टॉपिक्स के बारे में, राइट। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सम फिलोसफी, फिलोसफी के लिए मे बी आपका डिसरप्शन होगा, बट रिस्क मॉडलिंग, जो क्रेडिट रिस्क मॉडलिंग है, मार्केट रिस्क मॉडलिंग है, वहां पर हम लोग या आप लोग कभी भी रिडंडेंट नहीं होने वाले, बिकॉज यहाँ पर आपको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस नहीं मिल रहा। इट कैन बी यूज टू एक्सप्लोर टॉपिक्स, राइट। लेकिन सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, जो मैंने आपको बोला कि इट कैन नॉट आउटलाइन द क्वांटिटेटिव स्टेप्स इन बिल्डिंग अ मॉडल क्लियरली। वो कभी भी ढंग से आउटलाइन नहीं कर पाएगा कि क्वांटिटेटिव स्टेप्स क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अब जैसे आप सबको क्रेडिट रिस्क तो आता है, तो फिर भी आपको ये सारे स्टेप्स समझ में आ रहे होंगे, बट लेट मी राइट हाउ टू बिल्ड अ फिजिकल क्लाइमेट रिस्क मॉडल। सबके लिए न्यू है, राइट। तो देखते हैं चैट जीपीटी क्या आंसर देता है। हाउ टू बिल्ड अ फिजिकल क्लाइमेट रिस्क मॉडल। दो तरह के रिस्क होते हैं, फिजिकल क्लाइमेट रिस्क एंड ट्रांजिशन रिस्क। अब स्टेप्स दे रहा है,
General framework for building a climate risk model. Identify the climate variables and risk factors to be modeled. Collect and process climate data. डेवलप एक्सपोजर सिनेरियोस। तो आप देख रहे हो बहुत जेनरिक आंसर दे रहा है, बहुत जेनरिक आंसर दे रहा है। तो इस तरह के आंसर से आप मॉडलिंग थोड़ा ना कर सकते हो। तो जो लोग, इट्स अ शाउट आउट टू ऑल द पीपल हु आर लर्निंग मॉडलिंग एंड हु आर एस्पायरिंग टू बी अ मॉडलर। आपको डरना नहीं है, बिकॉज चैट जीपीटी आपको बिल्कुल भी खत्म नहीं करने वाला। इनफैक्ट मेरे को लगता है कि उसका इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा, बिकॉज आपको राइटअप तो सबको दिख रहा है, बट बहुत कम लोग होंगे ऐसा जिनको हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस होगा। तो वो आपके लिए एक डेफिनेटली एक प्लस पॉइंट रहने वाला है, राइट। सो नॉट द बेस्ट एट विजुअली रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन, बिकॉज हमें विजुअली मॉडल्स को रिप्रेजेंट करना होता है, तो वो यहाँ पे नहीं होगा बिकॉज इट्स अ टेक्स्ट बेस्ड सॉफ्टवेयर। कैन नॉट एक्सप्लेन इंटरलिंक टॉपिक्स। अपने को पता है कि क्रेडिट रिस्क में बाजल है, आईएफआरएस है, स्ट्रेस टेस्टिंग है, सब लिंक्ड है। तो क्या सब लिंकेज इसको ये समझा पाएगा? नहीं समझा पाएगा। तो मुझे डरने का कोई जरूरत नहीं है कि चैट जीपीटी मेरे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को खत्म कर देगा, वैसा कुछ नहीं होने वाला, राइट। डज नॉट इन्फॉर्म अबाउट टॉपिक्स और इवेंट्स। जो चैट जीपीटी में 2021 के बाद का कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, तो वो एक जनरल ड्रॉबैक है, ये तो ठीक हो जाएगा विद टाइम, राइट। तो यूटिलिटीज है आपके लर्निंग के लिए, सबसे बड़ा यूटिलिटी है। एंड मेरा तो ये फेवरेट बन गया है टू लर्न इन माई जो बोलते हैं पास टाइम, जहां पर मैं इंस्टाग्राम करता था, फेसबुक करता था, उससे अच्छा मैं यहाँ पर इंटरेक्ट करूंगा। मेरे को एक्टिवली क्वेश्चंस के आंसर भी मिलेंगे एंड मजा भी आता है। जब आप इसको करोगे ना, शुरू शुरू में तो आपको बहुत मजा आएगा, तो क्यों ना लर्निंग साथ साथ चले, राइट। एंड लिमिटेशंस भी है। लिमिटेशंस बताने का पर्पस ये है कि हमें डरना नहीं है, हम लोग कभी भी डिसरप्ट नहीं होने वाले, इनफैक्ट हमारा रेलेवेंस और बढ़ेगा, राइट। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है कि विल चैट जीपीटी रिप्लेस जॉब्स इन मॉडल डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन। मॉडल डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन इज मोर ऑफ एन आर्ट रादर देन अ साइंस। आपके पास इतना मेसी डेटा आता है, वो मेसी डेटा को कैसे हैंडल करना है, वहां पर साइंस या साइंटिफिक टेक्निक्स यूज ही नहीं हो सकती, इट्स मोर ऑफ अ आर्ट। तो ह्यूमन बींग्स वहां पे चाहिए ही चाहिए। A few subjective decisions have to be taken in order to develop and validate a model। ठीक है, आपको सब्जेक्टिवली एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं। थर्डली, अगर कोई इस तरह का इवेंट आ गया जो पास्ट में नहीं देखा गया, तो उस केस में चैट जीपीटी या कोई भी एआई टूल आपको नहीं बता पाएगा कि आपको मॉडल को कैसे एडजस्ट करना है रियल टाइम बेसिस पे। कोविड सिनेरियो हो गया तो मॉडल को कैसे एडजस्ट करे, आरबीआई गवर्नमेंट इंटरवीन कर रहा है, राइट, वो बोल रहा है मोरेटोरियम है, तो कैसे मॉडल्स को एडजस्ट करे, वो कभी भी आपको कोई भी एआई टूल नहीं बता सकता, बिकॉज एआई टूल इज डिपेंडेंट ऑन पास्ट। ठीक है, जबकि अगर आपको रियल टाइम बेसिस पे एक्ट करना है, तो उस केस में आपको ह्यूमन बीइंग चाहिए ही चाहिए, राइट। सिंपली कंसिडरिंग अ स्टैटिस्टिकल रिलेशन ऑफ फ्यूचर विद द पास्ट इज नॉट इनफ, राइट। चैट जीपीटी को आप समझ सकते हो सिंपल भाषा में, स्लाइटली एडवांस्ड गूगल सर्च। And AI cannot replace jobs requiring high skill levels like model development, model validation roles, and I am dead sure about it, right? हाँ, AI can replace jobs that do not require high skill levels, जैसे कि बैंकिंग या आईटी ऑपरेशंस जो कि मैनुअल ऑपरेशंस थे, ठीक है, उसको ऑब्वियसली जो भी एआई है या चैट जीपीटी है वो रिडंडेंट कर सकते हैं। जैसे मुझे लगता है ब्लॉगिंग इंडस्ट्री काफी हिट होगी, राइट। एआई टूल्स के कारण ब्लॉगिंग इंडस्ट्री काफी हिट होगी। ठीक है, शुरू में जब 2015 में मैंने सारा ट्रेनिंग कंसल्टिंग स्टार्ट किया था, तो कुछ फॉरेन की कंपनीज थी जो लोग होमवर्क करवाती हैं, मतलब स्टूडेंट्स उनको पे करते हैं एंड उनका होमवर्क करके देना होता है स्टूडेंट्स का। तो तब मैं भी किया करता था, ठीक है, टू अर्न सम बक्स। तो अब उस तरह की इंडस्ट्री डिसरप्ट होगी, बिकॉज होमवर्क करने के लिए तो आपके पास चैट जीपीटी है, वो सारे क्वेश्चंस का आंसर दे देगा। तो प्रोजेक्ट्स बनाने हैं, आपको होमवर्क करना है अपना, तो वहां पे चैट जीपीटी हेल्प करेगा। तो ब्लॉगिंग इंडस्ट्री मुझे डेफिनेटली लगता है कि यहाँ पे हिट होगी। बट जो मॉडलिंग इंडस्ट्री है, मॉडल डेवलपमेंट, मॉडल वैलिडेशन, उस पर कोई खतरा नहीं है, राइट। इनफैक्ट आपके लिए अच्छा टूल है, बिकॉज आप और बेटर लर्न कर पाओगे। तो जो लोग इसमें डिग करते हैं उनके लिए कोडिंग ईजी हो गया, उनके लिए राइटअप उनको इजीली मिलेगा। तो इट्स मोर ऑफ अ फैसिलिटेटर टूल रादर देन एक डिसरप्टर, राइट। तो यही मुझे समझाना था, क्योंकि काफी सारे लोग डर रहे थे एंड मैंने आपको एक किक भी दे दिया मेरे ख्याल से कि कैसे आप इसको अट्रैक्टिवली यूज कर सकते हो। एंड काफी सारे लोग अभी इंटरव्यू में बैठने वाले हैं, तो प्लीज इसको यूज करो, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस पूछो, आपको अच्छा राइटअप मिलेगा। वो अच्छा राइटअप मिलेगा तो आप उसको बोल पाओगे इंटरव्यू में अच्छे से, राइट।
सो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। मेरे को छोटा सेशन ही लेना था, इसमें कोई एज सच मुझे पढ़ाना तो था नहीं, तो आई जस्ट वांटेड टू इंट्रोड्यूस चैट जीपीटी विद ऑल ऑफ यू, राइट? सो थैंक यू वेरी मच एंड लेट्स मीट इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।